ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम जिस ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे वह है राष्ट्रीय कामधेनु आयोग। आइए जानते हैं राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के बारे में। इसका गठन 6 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। इस गठन का प्रस्ताव अंतरिम बजट 2019-20 में किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इससे संबंधित विभाग पशुपालन और डेयरी विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग है। इससे संबंधित मंत्रालय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग है। यह मवेशियों से संबंधित नीति बनाने और योजनाओं के क्रियान्वयन को दिशा देने के लिए एक उच्च स्तरीय स्थायी निकाय है। आइए जानते हैं इसकी संगठनात्मक संरचना के बारे में। इसके अध्यक्ष श्री वल्लभ भाई कथीरिया जी हैं। इसके उपाध्यक्ष पशुपालन और डेयरी विभाग भारत सरकार के सचिव श्री अतुल चतुर्वेदी हैं। इसके सदस्यों की संख्या 9 है। इसके सदस्य सचिव, संयुक्त सचिव पशुपालन और डेयरी विभाग भारत सरकार के डॉक्टर OP चौधरी हैं। आइए जानते हैं इसके उद्देश्य के बारे में। इसके उद्देश्य निम्नलिखित हैं। गायों और गौवंशों का संरक्षण, सुरक्षा और विकास करना, छोटे और सीमांत किसानों की आजीविका पर अधिक जोर देना, निम्न के लिए एक सक्षम वातावरण प्रदान करने के साथ साथ एक नीतिगत ढांचा विकसित करना और उचित दिशा निर्देश देना। भारत में गायों के जेनेटिक रिसोर्सेज का सतत विकास और जेनेटिक अपग्रेडेशन, गायों की स्वदेशी नस्ल का संरक्षण और विकास, देश की गायों का बेहतर प्रबंधन, डेयरी फार्म्स की आय और जीवन स्तर में सुधार, देश में डेयरी सहकारी समितियों, पशुधन विकास एजेंसियों, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियों और डेयरी उद्योगों के हितों का संरक्षण और संवर्धन, देश में गायों और गौवंशों के कल्याण के लिए कानूनों का प्रभावी कार्यान्वयन और गायों और गौवंशों के संरक्षण और विकास के लिए गौशाला, गौसदन और पिंजरापोल एवं अन्य संगठनों या संस्थानों द्वारा समुचित कार्य। आइए जानते हैं इसके कार्य के बारे में। इस आयोग के कार्य निम्नलिखित हैं। गायों के संरक्षण, सुरक्षा, विकास और कल्याण से संबंधित नीतिगत मामलों पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को सलाह देना और मार्गदर्शन करना, देश में गायों के सतत विकास के लिए उचित योजनाओं या कार्यक्रमों को विकसित करने और गौधन के इष्टतम आर्थिक उपयोग के लिए केंद्र सरकार को उपाय सुझाने में मदद करना, गायों के संरक्षण और विकास से संबंधित केंद्र और राज्य सरकार के मौजूदा कानूनों, नीतियों और कार्यक्रमों की समीक्षा करना, रासायनिक उर्वरकों के कम उपयोग और जैविक खादों के उपयोग को प्रोत्साहित करने वाली योजनाओं को बढ़ावा देना, अकाल, सूखा या अन्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्र में पशु शिविर लगाना और ऐसे प्रभावित क्षेत्रों से गायों के माइग्रेशन अथवा तस्करी को रोकने के लिए कदम उठाना, चारागाहों और गौशालाओं को विकसित करना, गाय की स्वदेशी नस्लों और उससे संबंधित डेयरी उत्पादों के उपयोग और महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना, गायों के प्रजनन, पालन, जैविक खाद निर्माण, बायोगैस आदि कार्यों में संलग्न पशु चिकित्सा, पशु विज्ञान या कृषि विश्वविद्यालय या केंद्र या राज्य सरकार के विभागों या संगठनों के सहयोग से काम करना और किसानों और उद्यमियों के लिए बेहतर प्रौद्योगिकी सुनिश्चित करना। तो ये था हमारा आज का सेशन। अगले सेशन में किसी नई ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।